हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का वेलकम है आज की इस क्लास जो कि होने वाली है स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। यस। तो स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी क्या है? कैसे हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस हमारे मार्केट ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल क्लास फॉर यू। या फिर अगर आप करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब आपकी शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। सो ये सारी चीजें आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि अभी तो हमें एस्ट्रोलॉजी की कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो क्या हम ये सीख सकते हैं? यस। स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बिगिनर, बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे। हम इसमें ट्रांजिट्स हैं, हम एस्पेक्ट्स हैं, सारी चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरत है जानने के लिए एंड प्रेडिक्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट को, सब कुछ इसमें बेसिक से बिल्कुल बिगिनर लेवल से कवर किया जाएगा। सो अगर आप स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आप ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हैं, तो भी आप अपने कंसल्टेंसीज में ऐड कर सकते हैं एंड अपने क्लाइंट्स के लिए प्रेडिक्ट करके अपने लिए एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में इन डेप्थ विद आवर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर क्षितिज दवे सर। Thank you, Prachi ji. So first of all, Hariom to all. Welcome to this सेशन ऑफ स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो जैसे प्राची जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज की क्लास काफ़ी डिमांड, यूजुअली वी वर टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टुडे, बट विद द डिमांड और काफ़ी लोग दिवाली के टाइम पे मास्टर क्लास पहले वाले अटेंड नहीं कर पाए। सो वी आर हियर बैक विद दिस मास्टर क्लास एज वेल एंड स्टार्टिंग द कोर्स। और एक चीज प्राची जी ने कहा कि यूजिंग द प्रिंसिपल्स, यूजिंग द सूत्राज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम मार्केट को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। यस, आप लोग ने सही सुना। यस, यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम मार्केट को प्रिडिक्ट करना या फिर मार्केट को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए आ सकता है कि क्या मेरे को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है बिफोर एनरोलिंग इनटू दिस क्लास? सो आई वुड से, अगर है वेल एंड गुड, नहीं है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर समवॉट बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज रिक्वायर्ड। प्लस इस क्लास में जब हम क्लास में जाएंगे, जब हम हमारा कोर्स डे 1 स्टार्ट करेंगे, तो डे 1 से ही कुछ एक्सरसाइज मैं आपको करना बोलना शुरू कर दूंगा। अगर वो एक्सरसाइज आपने शुरू कर दी, आपके एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो या ना भी हो, अगर वो एक्सरसाइज, ऐसे नहीं कि पहले दिन बोलूंगा तो वो हैंड होल्डिंग नहीं होगा, देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ हैंड होल्डिंग एज वेल, बट वो एक्सरसाइज एक बार करना शुरू कर दी तो आई एम वेरी मच श्योर आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स, जो लोग कहते थे कि हमें एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं पता था, तो एस्ट्रोलॉजी का ए भी पता चल जाएगा। विद दिस प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी का ABCD आप स्टॉक मार्केट को भी प्रिडिक्ट करना या स्टॉक मार्केट को भी समझना शुरू कर देंगे। सो आज इसी के ऊपर हमारा क्लास है। तो अगेन हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप में से काफी लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते होंगे, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट भी है। जब मैं कहता हूँ प्रैक्टिस, तो वी आर इटसेल्फ अ स्टूडेंट, के लिए ये सब्जेक्ट उतना वास्ट है कि हमारा एक जन्म भी कम पड़ सकता है। सो देर मे बी सम एक्सपीरियंस पीपल, प्रैक्टिशनर्स पीपल, बट स्टिल वी आर अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट ओनली। जब हम कहते हैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, व्हेन वी से स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा, एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल से स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करूंगा और नेक्स्ट डे से ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूंगा, नेक्स्ट डे से ही मैं हर्षद मेहता बन जाऊंगा, नेक्स्ट डे से ही मैं अंबानी बन जाऊंगा। नहीं, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो रेमेडी में भी हम लोग कहते हैं ना कि कोई जादू की छड़ी नहीं, हम डेस्टिनी नहीं बदलेंगे। बट यस, डेफिनेटली वी विल एबल टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट कैसे, देखो रन कैसे हो रहा है वो तो इकोनॉमी पे है, कंपनीज पे है, बट ये प्लानेटरी कंडीशंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम हमारा प्रॉफिट को भी बड़ा कर सकते हैं, हम हमारे लॉस को कम कर सकते हैं, वी कैन इवन रिवर्स अवर पोर्टफोलियो ऑल्सो। तो ये क्लास डेफिनेटली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें उसके लिए नहीं है, बट ये क्लास उसके लिए डेफिनेटली आ जाता है कि हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम स्टॉक मार्केट में कौन सा सेक्टर, स्पेसिफिकली कंपनी की बात नहीं करेंगे हम, कौन सा सेक्टर, बाद में तो एट द एंड ऑफ द डे यू यू हैव टू टेक अ कॉल कि हम कौन सा सेक्टर में से कौन से कंपनी के शेयर्स लिए।
या कहाँ पे इन्वेस्ट करें, बट डेफिनेटली हम सेक्टर्स को यहाँ पे ज्यादा प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसी सेक्टर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग टुडेज मास्टर क्लास, दो तीन चीज मैं यहाँ पे जो लोग ने मिस किया था प्रीवियस मास्टर क्लास, तो मैं दो तीन चीज बोलना चाहूंगा। 16 अक्टूबर को हमने पहला मास्टर क्लास लिया था। वहां पर ऑन मैं थोड़ा सा मैंने नोट किए थे, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया होगा, जो लोग थे जिन्होंने अटेंड किया था उनको पता होगा, बट जो जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था, जिनके लिए आज फर्स्ट टाइम है, उनके लिए मैं बता दूंगा। 16 अक्टूबर को हमने पहला मास्टर क्लास हमारा इस क्लास का रखा था, जहां पर हमने दिवाली के मुहूर्त के बारे में कुछ प्रिडिक्ट किए थे। और दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग होना था 21 अक्टूबर को दोपहर को 1:45 से लेके 2:45 वहां पर 16 अक्टूबर को मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में लास्ट हाफ एन आवर बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले हो सकता है, इंफ्रा सेक्टर्स को लेकर, बैंकिंग सेक्टर्स को लेकर, हाउसिंग सेक्टर्स को लेकर और एग्रो सेक्टर्स को लेकर। तो अगर आपने उस समय पे ध्यान दिया होगा, या अभी जो लोग आप इन्वेस्ट कर रहे हो या मार्केट को देख रहे हो, तो उस समय में किसी ने देखा होगा, तो उस समय पे इंफ्रा सेक्टर्स काफी आगे गया था, खास करके लास्ट हाफ एन आवर में। तो ये हमारा पहला मास्टर क्लास जब हुआ था 16 तारीख को, हमने 21 तारीख के मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में बताया था। तो वहां पे स्पेसिफिकली अगर हम देखें, तो वहां पे उस समय में काफी कुछ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में देखा था। गोल्ड के सिल्वर के प्राइस तो डेफिनेटली दिवाली का माहौल था, वो तो एक्सपेक्टेड होता ही है, वहां पे डिमांड होता है तो सर्ज आएगा ही आएगा। बट यस, अगर आप देखो तो वहां पे इंफ्रा सेक्टर्स और उसमें काफी उछाल देखने या फिर उसमें खरीदी देखने मिली थी। सेकंड हमारा जब मास्टर क्लास हुआ था, दैट इज लास्ट सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को, मेरा वॉइस आ रहा है ना सभी को? वॉइस आ रहा है ना? किसी ने लिखा है कि वॉइस ओके। तो जिनको वॉइस का इश्यू है तो एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर ले, तो शायद उनके वहां पे कोई इशू होगा तो ठीक हो जाएगा। लास्ट हमारा जब मास्टर क्लास हुआ था, जो लास्ट सैटरडे हुआ था 24th, आई थिंक 24th सैटरडे, 24th अक्टूबर वो सैटरडे, 24th अक्टूबर फ्राइडे था, हाँ 25th को हुआ था हमारा। तो वहां पर हमने 24th के सैटरडे को तो मार्केट बंद होता है, तो लास्ट वीक में जब लास्ट सैटरडे हमारा मास्टर क्लास हुआ था, तो मैंने 24th के बारे में, 24th को फ्राइडे को जो लास्ट ट्रेडिंग हुआ था लास्ट 24th को, तो उसके बारे में मैंने वहां पे बताया था कि जब कोई ऐसा कनेक्शन बन जाता है तो आपने देखा होगा कि पॉजिटिव सेक्टर्स कौन कौन से थे। तो अगर लास्ट 24th अक्टूबर से लेके इस हफ्ते अगर हम देखें, तो यस देयर वर सम सेक्टर्स, जैसे मैंने 24th को बताया था, पीएसयू सेक्टर्स, उसमें भी इंफ्रा सेक्टर्स, उसमें भी बैंकिंग सेक्टर, अगर आप देखोगे पीएसयू इंफ्रा और बैंकिंग को देखोगे, तो यहां पे जो वेरिएशंस देखने मिले थे, ये वेरिएशंस हमें पॉजिटिव वेरिएशन देखने मिलेंगे। तो अगर मैं उसी चीज को कंटिन्यू करूं जो हमने लास्ट सैटरडे बात की थी, जो लोग थे उनको पता होगा, जो लोग नहीं थे, तो हमने लास्ट सेक्टर में बोला था पीएसयू, बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर्स में बहुत उछाल आने के और पॉजिटिव उछाल आने के चांसेस है। तो मैं थोड़ा सा इसी को मार्केट को आज एक हफ्ते से स्टडी कर रहा था, तो लास्ट फ्राइडे से लेके इस फ्राइडे यानी कल तक के अगर सेक्टर्स में, यही सेक्टर्स में अगर देखूं, तो ओएनजीसी का हमने देखा पॉजिटिव मूवमेंट हुआ था, पीएसयू सेक्टर हो गया। फिर बाद में हमने बीएचईएल बेल का जो हमने देखा था, वहां पे भी पॉजिटिव सेक्टर हुआ था, वहां पे स्टॉक का प्राइस लास्ट 24th को 235 पे क्लोज हुआ था और 265 इस बार का क्लोज है। और बैंकिंग सेक्टर में बहुत जबरदस्त चीजें पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिली, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मैंने बोला था 910 पे, लास्ट 24th अक्टूबर को 910 पे क्लोज हुआ था, टू बी वेरी प्रिसाइज 904 पे क्लोज हुआ था, इस हफ्ते 937। तो दीज वर दी पॉजिटिव मूवमेंट्स। हमने ये मूवमेंट किस हिसाब से निकाले थे? फ्राइडे का ट्रेडिंग मैंने देखा था, फ्राइडे को जब मार्केट ओपन हुआ था, वृश्चिक लग्न था उस समय पे, और वृश्चिक लग्न का मंगल जो था उस टाइम पे 12वें चला था, केमिकल और फार्मा सेक्टर्स डाउन की तरफ थे, बट अदर सेक्टर्स अपर की तरफ जा रहे थे और पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहे थे। अब मंगल ने अपना राशि भी बदल लिया है, अपनी खुद की राशि में आ गया है। अब आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर्स में आप कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हो, लेकिन आज ही मंगल सुबह 8:20 को मंगल शनि के नक्षत्र में गया है, तो फार्मा से ज्यादा पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में उछाल देखने मिल सकती है। ये आने वाला प्रिडिक्शन बताता हूं, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ प्लानेट का ट्रांजिट इनटू राशि और प्लानेट का ट्रांजिट इनटू नक्षत्र लगाया।
बाकी कोई मैंने एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र अभी तक नहीं लगाए, इसके और भी बहुत सारे सूत्र हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि सिंपल सूत्र भी अगर लगा दे तो वी कैन प्रिडिक्ट द सेक्टर वाइज ग्रोथ ऑल्सो। और यही एक्सरसाइज मैंने ये इसलिए दोहराता, नथिंग कि मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता था कि मैंने प्रिडिक्ट किया तो सब कुछ अच्छा हुआ, बट ये एक्सरसाइज आप लोग को करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें मालूम है आज नक्षत्र कौन सा है, चंद्र जिस नक्षत्र में उसको हम चंद्र का नक्षत्र मान लेते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम लोग एक एक्सरसाइज डे 1 से करेंगे, जहां पे हम पंचांग खुद लिखेंगे, देख के लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हैंड होल्डिंग मैं करूंगा। पंचांग जब मैं बोलूंगा खुद लिखते हैं, यानी कि हर एक ग्रह कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है, ताकि आने वाले दिनों में टिल द टाइम वी कंप्लीट दिस कोर्स आपको उतना तो आइडिया आ जाएगा कि पंचांग कैसे देखते हैं, पंचांग को कैसे रीड करते हैं। और इसी पे तो हमारा पूरा स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन है। एक प्लानेट अपनी राशि बदलता है, एक प्लानेट राशि बदलते बदलते शायद नक्षत्र बदलता है, या सेम राशि में होकर भी नक्षत्र बदलता है, तो भी इम्पैक्ट आता है। सो दीज आर वेरी सिंपल फॉर्मूलाज ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को हमें सीखना है स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। सो लेट स्टार्ट, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, जस्ट 1 सेकेंड। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? तो यहाँ पे एक टैगलाइन लिखा है, क्या लिखा है साइड में? जब ग्रह गाइड करते हैं हमें तो हमारा ट्रेड वाइज हो जाता है। तो यहाँ पे तो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं इसलिए हमारा ट्रेड वाइज हो जाता है, लेकिन ग्रह वैसे भी अगर गाइड कर लेते हैं तो हमारी लाइफ भी वाइज हो जाती है। और यहाँ से एक चीज मुझे याद आती है, पहले के जमाने में एक कहा करते थे हर घर में एक इंश्योरेंस एजेंट होता था, होना भी चाहिए। और आज के डेट में हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा, एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा, तो बहुत सारे लाइफ के क्लेश मिट जाएंगे। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे लाइफ में या किसी हमारे जान पहचान के लाइफ में क्या हो रहा है। ग्रह जब हमें गाइड करते हैं ना, यानी कि कहीं ना कहीं भगवान ही हमें गाइड करते हैं ना, तो हम नॉट ओनली ट्रेड, हमारा जीवन भी एक सफलता जीवन, चैलेंजेस तो सभी के जीवन में, अप्स एंड डाउन सभी के जीवन में, लेकिन हमारे ट्रेड्स, जीवन के भी ट्रेड्स वाइज टर्न हो जाएंगे। सो ये टैगलाइन है ना, मुझे बहुत पसंद है, नॉट ओनली फॉर दिस कंटेंट, बट ये ओवरऑल भी अगर हम इसको यूज करें ना, जब ग्रह गाइड गाइड करते हैं तो मेरे लाइफ भी वाइज, मेरे लाइफ के डिसीजन भी वाइज हो जाते हैं, मेरा ट्रेड्स भी वाइज हो जाता है, मेरा बिहेवियर भी वाइज हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जब हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो पहले तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी है क्या, आप लोग में से सारे लोग जानते होंगे, बट स्टिल मेरा काम है जिनको नहीं पता बताना। ज्योतिष यानी कि ईश्वर की ज्योति। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? किसी को गलत सलाह नहीं देना, किसी को ओवर एक्साइटमेंट में कुछ बता नहीं देना, एक सही प्रकार की ईश्वर की ज्योति देना, किसी को गलत उम्मीद भी ना देना। ये भी नहीं बोल सकते हम आपके कुंडली में राजयोग है कुछ मत करो, कुछ करोगे, कुंडली में राजयोग है, कुछ करोगे तो वो राजयोग इजीली से मिलेगा। किसी को ये भी नहीं बोल सकते आपके कुंडली में तो सब कुछ खराब है, तो बेचारा जो व्यक्ति एफर्ट भी करना चाहे ना वो भी नहीं करेगा। एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारा जो काम है वो ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति है। हम ईश्वर तो नहीं बन सकते, बट ये किसी को एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल के माध्यम से किसी को सही राह तो दिखा सकते हैं। तो ज्योतिष का सिंपल डेफिनेशन है जो वेदास की आंखें हैं, या फिर वेदास में इसको इस तरह से बोला गया है, ज्योतिषम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्र। यानी कि ज्योतिष वो शास्त्र है जो सूर्यादि ग्रहों को, यानी कि सूर्यादि ग्रहों यानी कि सूर्य से लेकर सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारी राशि का ज्ञान लेकर एक जातक के जीवन में क्या इम्पैक्ट आता है। और ज्योतिष हमें क्यों ललचाता क्यों है? हम पहले तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी आता है ना कि मेरे साथ कल क्या होगा, या कोई किसी जातक के जीवन में पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, या आगे आने वाले जीवन में क्या होने वाला है। ये क्यूरियोसिटी ही जानना हमारा ये शास्त्र की तरफ बढ़ना पहला कदम माना जाता है। तो जब हम कहते हैं ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्र, तो ये शास्त्र हमें क्या सिखाता है या क्या दिखाता है? हमें किसी जातक के जीवन में बीते हुई घटना, करंट सिचुएशन, या फिर आने वाले समय में कौन कैसी घटना घट सकती है, अच्छी बुरी, या फिर हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, जातक के जन्म से लेके मृत्यु तक हर एक घटना कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र के कारण बनती है। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, जब हम कहते हैं ना कि कर्मों का फल हमें मिलता है, हम लोग बोलते हैं ना, यूज करते हैं वर्ड कर्मों का फल हमें मिलता है,
तो फिर कोई लेथार्जिक वे में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में ये भी कहता है कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब कौन रखता है? कर्मों का हिसाब किताब कौन रखता है? भगवान के पास इतना बड़ा सर्वर है क्या? पूरे सृष्टि को भगवान का इतना बड़ा सर्वर तो नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई हमारा साक्षी डेफिनेटली है, हमारे कर्मों का साक्षी है। अब ये हमारे कर्मों के साक्षी कौन है? सिंपल डेफिनेशन में ही लिखा है, सूर्य आदि ग्रह। सारे ग्रह जो हम देख पाते हैं वो हमारे कर्मों का साक्षी है। सारे नक्षत्र जिसको हम देख सकते हैं वो भी हमारे कर्मों के साक्षी है। तो जो भी हम हमारा एक्ट होता है, हमारे जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें डेफिनेटली वैसा रिजल्ट मिलता है। ज्योतिष हर एक जातक के जीवन में, हर एक जन्म से लेके मृत्यु तक हर एक इवेंट को ज्योतिष शास्त्र से देखा जा सकता है। सो दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि सूर्य आदि ग्रहों की हेल्प लेके, नक्षत्र की हेल्प लेके, राशियों की हेल्प लेकर उसकी पोजीशन किसी जातक के कुंडली में कैसी है उसको जानना, उसको जानकर जातक के जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट आता है उसको जानकर जातक के बारे में बताना, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। अब ये एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हमने शास्त्र तो पढ़ लिया, अब ये शास्त्र कहाँ कहाँ हमारा ज्योतिष शास्त्र काम आता है। हमारे ऋषि मुनि तो काफी हमें, आज वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम रेडीमेड एप्लीकेशंस हमारे पास है। लेकिन गणित करने जाओ 5-6 घंटे लग जाएंगे एक कुंडली से प्लॉट करने में, या उससे ज्यादा। पंचांग की मदद लेकर गणित करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, तो एक कुंडली से प्लॉट करने में, एनालिसिस छोड़ो, प्लॉट करने में ही 5-6 घंटे लग सकते हैं। बट हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे या फिर आज के डेट में जो हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो वी आर समवेयर ब्लेस्ड कि ये जो शास्त्र है ना हमें, ठीक है थोड़ा सा डाइल्यूट होके डाउनलोड हुआ है, बट डेफिनेटली ये डाउनलोड तो हो रहा है। ये शास्त्र एक्सटिंक्ट नहीं हो गया है। तो ये एंशियंट विजडम है, हमारे पुराने ऋषि मुनियों की तपस्या है, साधना है, जिसके कारण हम हमें ये शास्त्र जानने तो मिल रहा है। अब हम इसको, हमारी जिम्मेदारी बनती है इसको जानकर आगे कैसे यूटिलाइज और करें और कैसे इसका अवेयरनेस क्रिएट करें। ज्योतिष है, पैसा कमाना ही सिर्फ हमारा इंटेंशन नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो पैसा कमा लेंगे, हम दूसरों के कर्मों की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे कर्म का भी हिसाब रखता है ना भगवान। सो ज्योतिष का इंटेंशन इज नॉट ओनली टू अर्न मनी, बट इस शास्त्र को और अच्छे से समझकर यूटिलाइज करो जातक के जीवन में, या फिर हमारे जान पहचान के लोगों के जीवन में कोई घटना घटती है, कोई प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स का निवारण करना भी। देखो हम डेस्टिनी चेंज नहीं करेंगे, बट विथ सम रेमेडी वी कैन स्लाइटली चेंज द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव प्लानिटरी इम्पैक्ट्स। थोड़ा बहुत हम बदल सकते हैं। अगर कोई ज्योतिष कहता है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? मैं गाड़ी चलाना छोड़ नहीं दूंगा, बट मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊंगा। और अगर मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊंगा तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन इम्पैक्ट शायद कम होगा। मेरा एक्सीडेंट किसी बड़े ट्रक से होने वाला था, उसके बदले एक साइकिल से हो जाएगा, छोटी मोटी चोट लगेगी, होगा, इवेंट होके रहेगा, लेकिन इम्पैक्ट शायद कम पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ज्योतिष का एप्लीकेशन होता है, प्लस ज्योतिष का एप्लीकेशन हम हर चीज में करते हैं। अब इजीली तो हम जब पंचांग के लिए हम देखते हैं तो हम चौघड़िया देखते हैं मुहूर्त के नाम पे, लाभ अमृत शुभ ऐसा कोई चौघड़िया होगा वहां पर वो भी एक एप्लीकेशन ऑफ ज्योतिष ही है। हम कोई पूजा कराना चाहते हैं तो पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं। हम घर गृह प्रवेश करते हैं तो हम वास्तु के या वास्तु पूजा करते हैं, तब हम मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त निकालते हैं। साथ ही साथ हम ऐसी कोई हमारे जीवन में आने वाली घटना को जानने की कोशिश करते हैं या किसी से जनवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, ताकि उस इवेंट के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर रहूं, अच्छी या बुरी। मेरा प्रमोशन नहीं होने वाला, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। मेरा प्रमोशन होने वाला है तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आऊंगा, मैं अपने काम को बनाते रहूंगा। तो एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी इंडिविजुअल जातक के लिए भी काम आ सकता है। मेरे जीवन में क्या होने वाला है, एक नेटिव जातक के जीवन में क्या होने वाला है या क्या हो चुका है। दूसरा, अच्छा मुहूर्त, मुझे कोई अच्छा कार्य करना है तो अच्छा मुहूर्त निकालना है, अच्छे मुहूर्त में कार्य शुरू करूं, अच्छे मुहूर्त में मैं कुछ करूं। वास्तु वास्तु इज इटसेल्फ एन एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वास्तु किसी प्लॉट को देखते हैं या घर को देखते हैं तो हम 8 दिशा देखते हैं, अलग अलग दिशा देखते हैं, उसके देवता देखते हैं, उसके प्लानिटरी लॉर्ड देखते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं घर लेना नहीं लेना। अब घर ले भी लिया है तो वैसी रेमेडी की तरफ जाते हैं। प्लस एस्ट्रोलॉजी का एप्लीकेशन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय ज्योतिष में भी होता है। जातक के अलावा पूरे देश में क्या हलचल होगी, बारिश अच्छा होगा नहीं होगा, फसल अच्छी होगी नहीं होगी, भूकंप होगा, ग्रहण का क्या इम्पैक्ट होगा, वर्ल्ड इवेंट्स को, इसको भी। और जब हम
स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम नॉट ओनली सूर्य से लेके केतु तक, यहाँ पे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे भी आता है, प्लस स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी पे भी आता है। तो बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल ब्रांचेस हैं, जहां पर मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जैसे कहते हैं ना, बीमारी में सब सब बीमारी की माता कौन है, कोई बताएगा फटाफट बीमारी की माता कौन है? एक बीमारी अगर आ गई जातक को, भगवान न करे, नारायण न करे, नारायण, किसी को वो बीमारी आ जाए, तो बहुत सारी अलग अलग बीमारी को न्योता मिल सकता है। कौन सी वो बीमारी है, कोई चैट कॉलम पे लिखेगा? चलो मत लिखो, कोई बात नहीं। डायबिटीज। डायबिटीज अगर आ गया तो बहुत सारी दूसरी बीमारी का आना तय है। तो सेम वे वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आ गया तो बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी आप समझ सकते हो। सो मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और इसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट को यूज करके अलग अलग ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जैसे लाल किताब हो गया, केपी एस्ट्रोलॉजी हो गया, नक्षत्र ज्योतिष हो गया, ताजिक हो गया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो गया, जैमिनी ज्योतिष हो गया, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हो गया, अष्टक वर्क हो गया, प्रश्न कुंडली हो गया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसे मैंने कहा मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी जहां पे ऋषि जैमिनी के सूत्रास को यूज करके प्रिडिक्शन करते हैं, ताजिक एस्ट्रोलॉजी जो हम वर्षफल में ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, नक्षत्र ज्योतिष हम जातक के, नक्षत्र ज्योतिष तो और सूक्ष्म ज्योतिष है अगर मेरे हिसाब से अगर देखे जाए तो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी नक्षत्र को जब हम यूज करते हैं तो और सूक्ष्म तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं। सिर्फ प्लानेट एक राशि में जाएगा तो ऐसा बिहेव होता है, लेकिन उस राशि के अंतर्गत कोई नक्षत्र में चला जाता है तो उसका पूरा इंपैक्ट चेंज हो सकता है। तो नक्षत्र ज्योतिष जो प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन नक्षत्र, प्लानेट के ट्रांजिट नक्षत्र के ऊपर होते हैं, वो है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कोई जातक कितना बीमार होगा, बीमार होगा तो लंबे समय की बीमारी होगी, छोटे समय की बीमारी होगी, बीमारी होगी तो जानलेवा होगी नहीं होगी, बीमारी होगी तो रिकवरी होगा नहीं होगा, हॉस्पिटल में जाएगा नहीं जाएगा, सर्जरी होगी नहीं होगी, एंड एक्सेट्रा, ये सब कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आता है। मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी, यानी कि कोई, जैसे हमने कहा मुहूर्त, कोई अच्छा कार्य करने के लिए अच्छा समय ढूंढना। हम क्यों मुहूर्त देखते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि इस मुहूर्त में ये काम शुरू हो जाना चाहिए? हम मुहूर्त जब निकालते हैं तो 2 घंटे का स्पेसिफिकली मुहूर्त निकालते हैं, उसमें भी पहला 15 मिनट या फिर कोई 15 मिनट नवमांश को देखकर, ताकि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उस कार्य का जो रिजल्ट मुझे मिले वो लंबे समय तक मिले, उस कार्य का रिजल्ट विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स मिले, और उस कार्य का रिजल्ट मुझे स्टेबिलिटी के साथ मिले। इसलिए हम मुहूर्त देखते हैं। कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जॉब, ठीक है, जॉब में ज्वाइन करूंगा, अब जॉब में तो मैं बोल नहीं सकता इस नक्षत्र में ज्वाइन करूंगा, बट फिर भी हम घर से जाके कुछ, घर से निकलते वक्त अगर मुहूर्त नहीं भी मिलता तो कुछ रेमेडी करके या फिर कुछ अच्छा ऑस्पिशियस ओमेन हम निकाल के रह जाते हैं। प्रश्न कुंडली, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जहां पर जातक की कुंडली नहीं है, लेकिन जातक ने जब समय क्वेश्चन पूछा है उस समय की कुंडली को प्लॉट करके, उस समय जो ग्रह की पोजीशन दिखा रहा है, उस समय जो नक्षत्र की पोजीशन दिखा रहा है, उसके अनुसार जातक के प्रश्नों को उत्तर देना, यह प्रश्न कुंडली हो गया। अष्टक वर्ग ज्योतिष, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, प्लस हर एक प्लैनेट अपने अपने राशियों में कुछ बिंदुस देते हैं। तो जब जब वो प्लानेट गोचर करते हैं, अच्छे बिंदु से गोचर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट, बिंदु कम होंगे वहां से गोचर करेंगे तो बुरा रिजल्ट। लाल किताब ज्योतिष, बहुत लोग का गलत कंसेप्ट है लाल किताब को लेकर कि ये सिर्फ टोना टोटका है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप लाल किताब समझो तो इट इज रेमेडियल ज्योतिष। लाल किताब को डोंट टेक इट एज लाइटली कि ये टोना टोटका वाला है, नहीं, ये इट इज वन ऑफ द प्योर बेस्ड ऑन प्लानिटरी पोजीशन ऑफ द हॉरोस्कोप, और उसके हिसाब से उसके अनुसार से रेमेडियल ज्योतिष माना गया है। और एक ब्रांच है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जहां पर मैंने पहले ही बता दिया कि वर्ल्ड इवेंट्स को या फिर किसी देश के घटना को, देश में होने वाली घटना को, आबादी अच्छी होगी नहीं होगी, बारिश अच्छी होगी नहीं होगी, फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटना होगी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी होगी, ये सारा प्रिडिक्शन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, विच इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। और आजकल नया ट्रेंड में जो आ रहा है और चल रहा है वो है स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। मैंने क्यों बोला ये ट्रेंड में आ रहा है? बिकॉज उसके कारण बहुत बड़ा एक रीजन है, वो मैंने जो ये शब्द यूज किया ना, ट्रेंड, बिकॉज आज हम लोग, मैं भी और आप लोग भी, कहीं ना कहीं 3 बड़ी यूनिवर्सिटी से इन्फ्लुएंस्ड है। 3 बड़ी यूनिवर्सिटी से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है, और ये यूनिवर्सिटी का नाम मालूम है कौन कौन सी है? पहली तो है यूट्यूब यूनिवर्सिटी, दूसरी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और तीसरी है इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी।
इसमें जो जो किसी ने अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल दिया, हम सच मान के ही चली जाते हैं। तो जो ट्रेंड में है उसको हम मान के चलें तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी भी आज के डेट में बहुत ही बड़े ट्रेंड में है, और इसका बहुत अच्छा यूज हम कर सकते हैं अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल्स को भी अपनाना शुरू कर दें। नॉर्मल थोड़ा सा हायर वर्जन, हम एडवांस वर्जन में भी यूज कर दें, तो भी बहुत अच्छे से हम स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स को हम समझ सकते हैं सेक्टर वाइज। सो इसी के बारे में भी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, या फिर जो हमारा कोर्स आ रहा है, वो है वन ऑफ द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब स्टॉक मार्केट क्यों? देखो, पहले तो स्टॉक मार्केट आज के डेट में, या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी क्यों? स्टॉक मार्केट आज के डेट में एक बहुत बड़ा इजी प्लेटफॉर्म हो गया है टू अर्न मनी। अपने आप में एक कैरियर ऑप्शन बन गया है। पहले के जमाने में जब हम, हमारे दादा जब इन्वेस्ट करते थे, या फिर स्टॉक मार्केट में, हम बचपन में ये सुनते थे कि स्टॉक मार्केट तो वही लोग कर सकते हैं जिसके पास पैसा बहुत है, या फिर जिसके पास काला धन है। मिडिल क्लास का तो कोई इसमें चांस ही नहीं है, ऐसा सुनते थे हम लोग हमारे पिताजी से या दादाजी से। बट आज के डेट में, गिवन गिवन दी टेक्नोलॉजी, आज के डेट में बहुत इजी हो गया है, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आज सभी लोग, यंग से यंग लड़का या लड़की जब अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तुरंत इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी बहुत बन गए हैं। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के साथ साथ आई वुड से टेक्नोलॉजी का हेल्प जो यूजर है, आज हमें कहीं पे ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल मोबाइल में हमने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, मोबाइल से ही हमने मार्केट को एक्सेस करना शुरू कर दिया, और मोबाइल से ही हम मार्केट में पार्टिसिपेंट बन गए। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, इट इज वन ऑफ द इमर्जिंग ऑप्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कैरियर चॉइस। मैं अपना पैसा भी इन्वेस्ट करके कमा सकता हूं, मैं दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करके उनके प्रॉफिट में अपना शेयर भी ले सकता हूं, यानी कि ट्रेडर बन सकता हूं, ऑपरेटर बन सकता हूं। दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनी पीपल फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशंस। पहले तो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो यहीं पे, यहां से ज्यादा होता है, वहां से ज्यादा नहीं। आज सिंस टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो सब सारे जगह से, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया से हम पार्टिसिपेंट हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। एज का भी कोई फैक्टर रहा नहीं है, यंग से यंग जनरेशन और ओल्ड से ओल्ड जनरेशन, लोगों ने अपनी जनरेशन पूरी निकाल दी है स्टॉक मार्केट में। तो यंग पीपल, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सभी इन्वॉल्व है, सबका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। प्लस स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के कारण, आई वुड से स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के कारण हमें जो रिजल्ट्स देखने मिले ना, वो इमीडिएट रिजल्ट देखने मिले। अब कैसे? अब जब आप स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक्स में, या किसी शेयर में, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तो या तो किसी के टिप दिया है, कोई नॉलेजेबल व्यक्ति ने आपको टिप दिया है, या टिप से ज्यादा बोलूंगा इन्फॉर्मेशन दिया है। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई होगी? कंपनी का बेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी का डिविडेंड रेशियो अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो अच्छा है, दैट मीन्स फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल एनालिसिस करके। दूसरा इंफॉर्मेशन या टिप हमें मिलती है कि कंपनी पिछले एक साल में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उसके चार्ट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, उसके रेट्स ऊपर जा रहे हैं, कंपनी पिछले 5 महीने में अच्छा दे रहा है, एक हफ्ते में अच्छा, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। बट जब हम फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे पे इन्वेस्ट करते हैं, तो कई बार हमें रिजल्ट इमीडिएट देखने नहीं मिलता। कंपनी ने इस साल डिविडेंड दिया है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर डिविडेंड देगा। कंपनी के लास्ट 5 हफ्ते में चार्ट ऊपर गए हैं, जरूरी नहीं कि मैं आज इन्वेस्ट करूंगा तो नेक्स्ट 5 हफ्ते या 5 साल तक भी चार्ट ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल को जब यूज करता हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मार्केट से कनेक्ट करता हूं, तो आई हैव सीन, वी हैव सीन कि जहां पर हमारे रिजल्ट्स ना इमीडिएटली देखने मिले हैं। जैसे इस नक्षत्र में मैंने देखा, ये नक्षत्र में ये प्लैनेट चला गया, या ये प्लैनेट कोई एंटी राशि में चला गया, तो उससे सेक्टर जो इन्फ्लुएंस होते हैं, वो सेक्टर डाउन देखने मिलते हैं। रिजल्ट्स आर सीन वेरी इमीडिएटली। आप देखो फार्मा सेक्टर्स, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, फार्मा सेक्टर सारा थोड़ा थोड़ा जो डिप कर रहा है, और अभी थोड़ा सा डिप इसलिए करेगा क्योंकि मंगल अभी शनि के नक्षत्र में है। आज सुबह 8:20 को मंगल नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में, अपनी खुद की राशि में है, वेल एंड गुड, जो फार्मा सेक्टर के लिए बूस्ट हो सकता था। लेकिन अब शनि अपने ही राशि में होकर शनि के नक्षत्र में है, तो यहाँ पे फार्मा को थोड़ा डिप करके पेट्रोलियम सेक्टर्स में, पेट्रो केमिकल सेक्टर्स में बढ़ावा मिल सकता है। तो इस तरह से इमीडिएट रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो भी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं ना, उसको उसको इवेल्युएट करना बहुत इजी हो जाएगा।
अगर हम स्टॉक मार्केट को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके उसके प्रिंसिपल्स को यूज करके हम जब प्रिडिक्शन करते हैं तो इवेल्युएशन काफी इजी हो जाता है। अब इवेल्युएशन इजी क्यों हो जाता है? डेली मार्केट ओपन होता है, डेली लग्न सेम भी हो सकता है लेकिन प्लानेटरी पोजीशन अलग हो सकता है, डेली का नक्षत्र अलग होगा। प्लस इट इज नॉट ओनली अबाउट द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। मार्केट जब ओपन होता है तब क्या कुंडली थी, मार्केट के मिड के समय तब क्या लग्न कुंडली है, और मार्केट क्लोज जब हो रहा है तब क्या कुंडली है, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। और आप देखो, जब जैसे सूर्य सूर्य अपने ऊपर तेज में आ जाता है ना, तो 12 से 2 का जो टाइम है ना, वहीं पे मार्केट में बहुत बड़ा उछाल भी उसी समय पे आता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट। सूर्य राशि तो भले एक महीने बाद बदलेगा, बट सूर्य का मूवमेंट ना, ये डेफिनेटली हो रहा, जिसको हम बोलते हैं रोज दिन का, जिस दिन मार्केट खुला, मिड मिड ऑफ द मार्केट, क्लोज ऑफ द मार्केट, हो सकता है एक महीने के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए सेम लग्न मिले मुझे, लेकिन हो रहा तो अलग अलग होंगी। हो रहा यानी कि हर एक घंटे में, हर एक दिन की एक एक घंटे की होरा बदलती जाती है, तो हर एक होरा से भी चेंज होता है मार्केट, जिसका प्रिंसिपल हम आने वाले क्लासेस में देखने वाले हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया सर, आपने बता दिया एस्ट्रोलॉजी क्या है, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी क्यों, कैसे, कब, कहाँ, लेकिन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी कर कर हम हमें फायदा क्या हो सकता है? तो एक तो फायदा ये हो सकता है, आप खुद स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हो, अपना पैसा लगा सकते हो। सेकंड, एज एन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर, तो ये जो कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तो हम अपने आप में अपने नाम के आगे ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, हम या फिर हम जो बोलते हैं स्पेशलिटी इन मैरिज, मैच मेकिंग, वास्तु या कैरियर, तो हम डेफिनेटली हम हमारे नाम के आगे ना एक स्पेशलाइजेशन लगा सकते हैं, वी आर एस्ट्रोलॉजर विथ स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्टाइज ऑल्सो। तो जब हमारे नाम के पीछे, या फिर हम ये समझ लेते हैं, सिर्फ नाम के पीछे नाम होना जरूरी नहीं है, या डिग्री होना जरूरी नहीं है, समझना भी, तो हमारे पास ना एक स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर बनकर हमारे पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज खिल सकती है। या तो हम खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, या फिर एज एन एस्ट्रोलॉजर हम दूसरों को गाइड करना शुरू कर दें। जो लोग एक्टिवली मार्केट में हैं उनको हम गाइड करना शुरू कर दें। आज तक उनको टिप मिलती थी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस बेस पे, अब हम एस्ट्रोलॉजी के बेस पे भी टिप दे सकते हैं। 1 सेकंड। हाँ, अब हम एस्ट्रोलॉजी के बेस पे भी टिप दे सकते हैं। वी कैन गाइड द पीपल इन राइट डायरेक्शन। तो हम अपने आप को स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर बना के एक कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बना रहे हैं, जहां पे हम किसी को गाइड कर सकते हैं। या तो हम किसी को, अब तक हम क्या करते थे, जातक की कुंडली देखते थे, दशा अंतर दशा देखते थे, बहुत कुछ उसमें करते थे, और बाद में हम उनको एनालिसिस देके दे देते थे, और हम हमारी एनर्जी एक्शन लेते थे। तो आइदर वी कैन ऑल्सो चार्ज एनर्जी एक्शन टू गाइड समवन इनटू स्टॉक मार्केट, और वी कैन टेक अ शेयर फ्रॉम प्रॉफिट। अब लॉस होगा तो हम तो हाथ ऊपर कर देते हैं खड़ा, बट हम लॉस की तरफ नहीं जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में, मार्क माई वर्ड्स, आई माइट बी 50% या 70% राइट, बट मार्क मार्क माई वर्ड्स, ये आने वाला है। और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, लंबे समय से जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, उनको मालूम भी होगा, आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जहां पर एक फंड मैनेजर, यानी कि एक टेक्निकल एनालिस्ट, एक फंडामेंटल एनालिस्ट, और उसके बाजू में एक स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी बैठा होगा, एस्ट्रोलॉजर बैठा होगा आने वाले दिनों में। बिकॉज देर आर पीपल, या फिर देर आर कंपनीज हु आर हायरिंग एस्ट्रोलॉजर्स। जब कोई नया रिक्रूटमेंट होता है, उसके पहले एस्ट्रोलॉजर को उसकी कुंडली दिखाई जाती है कि ये व्यक्ति लंबा टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो जब हायरिंग के लिए यूज होता है, तो डेफिनेटली एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर भी एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, जहां पे हम ये फंड हाउसेज में बैठकर हम भी हमारा अभिप्राय या हमारा व्यू देख सकते हैं, जहां पर हम लोगों के लिए, फॉर टेक्निकल एनालिस्ट, फॉर फंडामेंटल एनालिस्ट, फॉर स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर, प्लस द पार्टिसिपेंट, विन विन सिचुएशन हम क्रिएट कर सके विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। एक अच्छा स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? तो पहले तो एक अच्छा स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर ना विद द एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट कैसा होता है उसको पढ़ता है, समझता है, और पहले बताता है। अब मैंने जो किया वो मैंने लास्ट फ्राइडे से लेके इस फ्राइडे का एनालिसिस को मैंने समझा। बट अगर जो 16 अक्टूबर को जो हमने थोड़ा बहुत समझा था, कि 16 अक्टूबर को मैंने 21 अक्टूबर के प्रिडिक्शन किए थे,
तो एक अच्छा स्टॉक मार्केट, आई वुड नॉट से मैं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, बट आई वुड से एक अच्छा स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर अहेड ऑफ टाइम प्रिडिक्शन कर सकता है विद यूजिंग द एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और मार्केट। अब मुझे लग रहा है मंगल इस नक्षत्र में है, तो आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर्स थोड़ा कम, पेट्रोकेमिकल ज्यादा आ सकता है। साथ ही साथ जब भी मार्केट हाई पे गया था या मार्केट लो पे गया था या कोई ऐसी इंसिडेंट हुई थी, उस समय पे क्या नक्षत्र थी, क्या प्लानेटरी पोजीशन थी, इसको स्टडी करने से हमें आगे आने वाले इवेंट को इजी समझने में आ जाता है। साथ ही साथ मार्केट फोर्सेस भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर समझता है, ह्यूमन सेंटिमेंट्स। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है या फिर हमारा इंडियन मार्केट जो है, वो बहुत ही सेंटिमेंट्स पे काम करता है कई बार। अगर मैं बोल दूं, भगवान न करे नारायण, मुकेश अंबानी को छींक आ गई या मुकेश अंबानी हॉस्पिटलाइज हो गए, तो रिलायंस के शेयर धड़ 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 धड़, ये मीडिया में जैसे जैसे फैलेगा, रिलायंस के शेयर नीचे आ जाएंगे। दिस इज, कंपनी तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मुकेश अंबानी की हेल्थ खराब है, तो वो एक सेंटीमेंट के ऊपर भी मार्केट रन करता है। तो ये भी इम्पैक्ट हमें एज एन अच्छे एस्ट्रोलॉजर को समझना पड़ेगा। प्लस सेक्टर्स को समझना पड़ेगा, कौन से सेक्टर से कौन कौन से प्लैनेट से कौन सा सेक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रहा है। देयर वुड बी मल्टीपल प्लैनेट्स इन्फ्लुएंसिंग वन सेक्टर, एंड देयर वुड बी मल्टीपल प्लैनेट्स इन्फ्लुएंसिंग मल्टीपल सेक्टर्स। तो किस कौन से प्लैनेट के इम्पैक्ट होने से, अच्छे बुरे होने से कौन सा सेक्टर इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है मंगल। मंगल यूजुअली फार्मास्यूटिकल सेक्टर को डायरेक्ट रूल करता है। तो जब मंगल अपने मित्र की राशि में होगा या अपनी राशि में होगा, फार्मा सेक्टर अच्छा कर सकता है। अब मंगल अपने दुश्मन की राशि में जाएगा तो फार्मा सेक्टर में डीप हो सकता है। जैसे मैंने अभी कहा, मंगल अभी किस में है, वृश्चिक राशि में है, लेकिन नक्षत्र किसका चला गया, शनि का चला गया, दुश्मन के नक्षत्र में है, अपनी खुद की राशि लेकिन दुश्मन के नक्षत्र में। तो देयर वुड बी समवॉट डाउनवर्ड मूवमेंट इन दी फार्मा सेक्टर्स। आप देखो फार्मा सेक्टर्स थोड़ा सा एक एक हफ्ते का पढ़ो पैटर्न, या अभी आने वाले और एक हफ्ते तक पढ़ो पैटर्न। और ये स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर का खूबी यही है कि हम डायरेक्ट, अच्छा मंगल आ गया अनुराधा नक्षत्र में, अब केमिकल सेक्टर्स में नहीं जाना है, तो पहले अंडरस्टैंड करो क्या वो इम्पैक्ट आ रहा है, समझो। एस्ट्रोलॉजी का सूत्र तो बताया, उस सूत्र को इंप्लीमेंट करो, देखो, ऑब्जर्व करो एंड देन गाइड। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर सेक्टर्स को भी समझना जरूरी है कि कौन से सेक्टर्स को रूल करता है। इसके अलावा बिजनेस साइकिल को भी समझो। अब एक थियरी है बिजनेस साइकिल का, एक थियरी होता है, हम जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा बिजनेस साइकिल, या फिर नॉर्मल बिजनेस मैंने उनको भी मालूम होगा बिजनेस साइकिल क्या होता है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और इक्वली इक्विलिब्रियम पे आया, जहां पे नो प्रॉफिट नो गेन। जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था उतना पैसा मुझे मिला, उससे 1 रुपया अभी तक मिला नहीं है, यानी कि मैं इक्वल में आ गया। अब धीरे धीरे और ग्रो हो रहा है, मैं ग्रोथ कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट मिलने के बाद एक बूम पे आ गया मेरा बिजनेस, और बूम के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पर मैं वापस नीचे आने वाला हूं। अब जब मैं वापस नीचे आने वाला हूं, दैट मीन्स मुझे मेरे प्रोडक्ट या जो भी मैं सर्विस दे रहा हूं उसमें चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो नॉर्मल बिजनेस साइकिल हो गया, लेकिन इस कोर्स में हम पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजिकल थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छा स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर जो होगा, उसको ये विद द बिजनेस साइकिल्स, एस्ट्रोलॉजिकल बिजनेस साइकिल को भी समझना होगा। सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले लो। अब क्रूड ऑयल को बहुत सारे प्लानेट एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मून इन्फ्लुएंस इसलिए कर सकता है कि लिक्विड का कारक, सैटर्न ऑयल का कारक, राहु केतु मूवमेंट स्पेकुलेशन का कारक बन जाते हैं। जब भी पास्ट में भी जाके देखो, जब भी चंद्र और शनि का कोई भी रिलेशनशिप बना है, क्रूड ऑयल में बहुत मेजर मूवमेंट दिखने मिले। और हम देखते हैं आए दिन पे डीजल पेट्रोल का प्राइस अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक दिन पे कोई लगातार स्टेबल नहीं रहा है। तो ये एक पैटर्न बन जाता है कि जब भी शनि और चंद्र का कोई संबंध बनेगा, नक्षत्र वाइज राशि वाइज संबंध बनेगा, प्लस राहु केतु का कुछ वहां पर कनेक्शन बनेगा, तो क्रूड ऑयल में बहुत सारा उथल पुथल देखने मिल सकता है। इसके अलावा एक अच्छा स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर पक्षों को भी समझता है। पक्षों को यानी कि कौन सा पक्ष, भाजपा और कांग्रेस नहीं भाई, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वैनिंग मून एंड वैक्सिंग। शुक्ल पक्ष की तिथियां, तिथि तो सेम है, तिथि भी अलग अलग आएगी, लेकिन शुक्ल पक्ष की तिथि, कृष्ण पक्ष की तिथि चल रही है, अब मार्केट को प्रिडिक्ट करना हूं।
जब मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, उस समय की कुंडली में जो योग बन रहे हैं, प्लानिट के दृष्टि संबंध बन रहे हैं, वो होरा, हर एक दिन की होरा अलग होती है, हर एक प्लानेट अलग अलग नक्षत्र में होगा। आज जैसे मैंने बोला मंगल शनि के नक्षत्र में, जुपिटर थोड़े दिनों में दूसरे नक्षत्र में जाएगा। प्लानेट का ट्रांजिट नॉट ओनली ऑन दी जोडिएक साइन, ऑन दी नक्षत्र ऑल्सो। और यही एक्सरसाइज मैं आगे जाके कराऊंगा क्लास में, डेली एक्सरसाइज। थोड़े दिन तक ये करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर, लेकिन अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनना है ना, तो सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में था या चंद्र आज कौन से नक्षत्र में है। हमें ये भी इतना तो याद रखना पड़ेगा कौन कौन से प्लैनेट कौन से नक्षत्र में और कौन सी राशि में। तारा चक्र ग्रहण का क्या इंपैक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर, तो ये सारे इंपैक्ट को पढ़ना, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट को लेना, ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिस्ट एक्सटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए कि कौन सा प्लैनेट कौन से सेक्टर्स को रूल करता है या इन्फ्लुएंस करता है या प्रभुत्व है। तो सूर्य है गवर्नमेंट सेक्टर्स, पीएसयू सेक्टर्स, पावर सेक्टर्स, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज जैसी धातुओं पे। हम जब स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा, सर सिर्फ स्टॉक मार्केट, मैं तो एफ एंड ओ में, कमोडिटी में भी काम करता हूँ। तो हम स्पाइसेस, हर्ब्स, गोल्ड, कॉपर, इन सब धातुओं को भी बात करेंगे, उसको भी प्लैनेट रूल करता है। चंद्रमा शिपिंग कंपनीज, पेट्रोलियम शनि के साथ, एग्रो बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, वाटर प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिल्वर। मंगल रियल एस्टेट, मंगल का भी इंपैक्ट आता है क्रूड ऑयल पे, रियल एस्टेट पे, फार्मा, हेल्थ केयर, डिफेंस, जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स या वेपन्स बनाया जाए, अस्त्र शस्त्र। बुध मर्क्यूरी एफएमसीजी, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग थोड़ा बहुत, एविएशन विथ राहु, एग्रो प्रोडक्ट विथ चंद्रमा। जुपिटर, जुपिटर बैंकिंग डायरेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, जेम्स, ज्वेलरीज, गोल्ड। वीनस का इंफ्लुएंस फैशन इंडस्ट्रीज, मीडिया इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट हाउस, टूर्स एंड ट्रेवल्स, हॉस्पिटैलिटी, शुगर एग्रो दोनों ही, डायमंड, एसेंशियल ऑयल्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इन सारे सेक्टर्स पे शुक्र का रूल आउट होता है। सैटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील, माइनिंग, कोल, रियल एस्टेट। मंगल के साथ राहु का आईटी, इलेक्ट्रिकल, एविएशंस, पावर सेक्टर, केतु का पावर सेक्टर, आईटी, इंफ्रा, ऑयल एंड गैस। इसके अलावा हम तीन और ग्रह के भी इन्फ्लुएंस समझेंगे, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो डायरेक्ट जातक के जीवन में उतना इंपैक्ट नहीं करता जितना मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसका इंपैक्ट देखा जाता है। हर्षल जिसको हम यूरेनस बोलते हैं, हर्षल का, यूरेनस का इंपैक्ट आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एविएशन, एल्कोहल, स्टील। नेपच्यून का जिसका इन्फ्लुएंस ऑयल एंड गैस पे कंबाइन विथ यूरेनस आ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेथेनॉल, इथेनॉल, कोल्ड ड्रिंक्स। प्लूटो का इंपैक्ट न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जीज, यूरेनियम, आयरन, और ऐसे बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस और नक्षत्र हर एक सेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी हम जानेंगे। प्लस हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ आगे आने वाली इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे 1921 में, जब मोस्टली मुझे तो नहीं लगता किसी का जन्म हुआ था, कोई है 1921 वाला बॉर्न? चलो वी ऑल आर यंग। 1921 वाला भी यंग ही होता है, कोई उसको हम सीनियर सिटीजन, रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन बोल सकते हैं। तो 1921 में जब शनि और गुरु की, अब देखो ये आने वाले समय में भी शनि गुरु का ही पूरा खेल बनने वाला है, शनि और गुरु की दोनों की कंजंक्शन सी राशि में हुई थी, एक बड़ा रिसेशन देखने मिला था। बाद में 1978 में शनि का सिंह राशि में जाना और गुरु का मिथुन राशि में जाना, मिथुन, कर्क, सिंह, त्रिशड़ाई होना एक दूसरे से, केंद्र त्रिकोण होना, नवपंचम होना, त्रिशड़ाई होना, ये सब एक दूसरे के इंपैक्ट से, एक दूसरे से कितनी दूरी पे ना, ये भी इंपैक्ट करेगा। तो यहाँ पे दृष्टि संबंध सिर्फ एक दूसरे को देख रहा वो नहीं, एक दूसरे से कितना दूर है वो भी इंपैक्ट करता है। तो 1978 में जब शनि महाराज सिंह राशि में, गुरु मिथुन राशि में आए, तब रिसेशन देखने मिला। 1990 यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, शनि महाराज जब गुरु की धनु राशि में और गुरु मिथुन राशि में, रिसेशन देखने मिला, अगेन एग्जैक्ट ऑपोजिट। 2008 में शनि महाराज वापिस से जब सिंह राशि में आए, सॉरी, सिंह राशि में आए, गुरु धनु राशि में आए, मार्केट में रिसेशन नहीं लेकिन मेजर फ्लक्चुएशन देखने मिला 2008 में।
और इसी साल की अगर हम बात करें 29 मार्च 2025 को, ये तीनों यूनिवर्सिटी में बहुत ट्रेंड आ रहे थे ना, रील्स आ रहे थे ना, अब शनि की 7:30 शुरू होने वाली है, ध्यान से देखना। वो तो मुझे कई बार ना, जब ये रील्स हम देखते हैं किसी किसी लोगों की, नथिंग ऑफेंसिव नहीं अगेन, लेकिन किसी की रील्स देखते हैं तो मुझे डर लगता है, क्या मैं क्राइम पेट्रोल तो नहीं देख रहा हूँ, वो सावधान तो नहीं देख रहा हूँ, सावधान इंडिया, चैन से सोना है तो भाग जाओ, जाग जाओ, सॉरी, भाग जाओ तो अलग बात है। बट ये रील में 29 मार्च के पहले ये रील हमने बहुत देखी थी, शनि की 7:30 सूर्य होने वाली है, 6 ग्रह एक साथ। तो उसका इम्पैक्ट देखो क्या हुआ था, जब 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में आए थे, टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन 29 मार्च। ग्रहण भी देखने, भले भारत में वैसा ग्रहण देखने नहीं मिला, इसलिए भारत से दिखने वाला है, बट ग्रहण का असर तो होने वाला है। उस समय में 29 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक अगर आप मार्केट को थोड़ा सा देखोगे तो मार्केट काफी वल्नरेबल था, बहुत ही नीचे जाकर, थोड़ा बहुत ऊपर रिकवरी ले रहा था बट बहुत ही नीचे गया था। और अब आने वाले दिनों में भी शनि महाराज अभी वक्री चल रहे हैं, रेट्रो पोजीशन में है, मीन राशि में है, गुरु की मीन राशि। लकीली गुरु थोड़े दिन तक तो अभी अपनी उच्चतम राशि में है, अपने नक्षत्र में है, लेकिन नवंबर के बाद वापस से करेक्शन, अभी भी मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, बट एक करेक्शन आने के चांसेस बन सकते हैं अगेन नेक्स्ट 2027 में, जब गुरु शनि का संबंध बनेगा, तो एक बहुत बड़ा करेक्शन, मार्केट बहुत बड़ा क्रैश भी देख सकता है। अब यहाँ पे जब हम बोलते हैं मार्केट क्रैश, यानी कि हम डर जाते हैं, बट हमें तो ज्योतिष है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे लग रहा है, मेरी विद्या अगर मुझे कह रही है, मुझे मेरा इंट्यूशन अगर कह रहा है, या प्लानेटरी कंडीशन मुझे ये दिखा रहा है मार्केट क्रैश होने वाला है ना, तो मैं उस समय में संभाल के चलूंगा। मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं उस समय में इन्वेस्ट कर सकता हूं अगर मेरे पास पैसा है। मार्केट क्रैश होगा, बिजनेस साइकिल समझेंगे तो मार्केट जब क्रैश होगा तो मार्केट नीचे आएगा, तो इट कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर समवन। फिर बाद में वापस तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। वाई टेक इट इन नेगेटिव वे ओनली। हाँ, बस हमें संभालना कि हमें मेजर लॉस से बचना है, बट हम इसको एक अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर, जो हमारे गवर्नमेंट सिखाती है ना हमें, आपदा में अवसर बनाना सीखो। तो एज एन ज्योतिष के प्रिंसिपल को यूज करते हुए भी ये हम कर सकते हैं। अब जो कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, थोड़ा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो जो लोग का पहले ही क्वेश्चन मैंने बता दिया, बट जिनका भी क्वेश्चन होगा कि क्या एस्ट्रोलॉजी सीखना जरूरी है या आना पहले से जरूरी है, तो अगर नहीं आता तो डोंट वरी, जितना इस कोर्स से रिलेटेड जानना जरूरी है दैट वुड बी डेफिनेटली कवर्ड। जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, हो सकता है उनके लिए रिकैप हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा बोर भी हो जाए, फॉर सॉरी फॉर दैट, एडवांस में ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी कि प्लैनेट्स क्या है, जोडियक साइंस क्या है, नक्षत्र क्या है, क्या हाउसेज है, ये हम समझेंगे। बाद में ये बेसिक कंसेप्ट को स्टॉक मार्केट से कनेक्शन देना शुरू करेंगे, स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट, सेक्टर्स, स्टॉक मार्केट के कौन से सेक्टर्स है, स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स और प्लैनेट्स क्या है, ये प्लैनेट्स का जो सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से बिजनेस पे रूल करता है। फिर जब हम सेक्टर समझेंगे तो सेक्टर वाइज असेसमेंट करेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन सा प्लैनेट कितना इंपैक्ट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, XYZ जितने भी सेक्टर्स है, जिसपे 99.99% इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो लीगल इन्वेस्टमेंट हो सकता है या लीगल ट्रेडिंग हो सकती है। पेनी स्टॉक्स डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो, ये आप सबका इंटरनल कॉल हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मार्केट को कौन से शेयर खरीदने, ये नहीं, कौन से सेक्टर को आप ऑब्जर्व करके प्रिडिक्ट कर सकते हो और उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, दैट वुड बी मोर इंपॉर्टेंट। फिर ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे, प्लैनेट्स की दृष्टि, प्लैनेट के संबंध आपस में, उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे, अगर आने वाले समय में कोई ग्रहण होने वाला है तो उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे। प्लस यहाँ पे हम टेक्निक भी इंट्राडे टेक्निक दिखेंगे, जहां पे रोज 27 नक्षत्र, तो देखो 27 नक्षत्र तो हर 27 दिन में एक एक नक्षत्र आ जाएगा, तो क्या सेम टेक्निक मैं रिपीट कर पाऊंगा? नहीं। अगर आज सतभिषा नक्षत्र था और आज मार्केट ओपन था, तो एक कुंडली का एस्पेक्ट होगा आज, लेकिन आफ्टर 27 डेज वापिस से सतभिषा नक्षत्र आएगा, लेकिन उस समय कुंडली शायद या लग्न बदल जाएगा, या उस समय का जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तब बदल जाएगा प्लैनेट कंडीशन। तो इसके टेक्निक हम समझेंगे। स्टॉक मार्केट के जितने भी 9:55 से लेकर 3:30 का जो समय है, उसमें जो जी हर दिन, मंडे टू फ्राइडे, हर दिन जो हो रहा आती है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। जब मार्केट ओपन होता है
मार्केट टू बी वेरी प्रिसाइज 955 को ओपन होता है। उस समय का लग्न कौन सा था, उस समय का क्या चार्ट दर्शाता है, उस समय के चार्ट में प्लानेट कौन कौन से हाउसेज में थे, ये हम समझेंगे। प्लानेट का इन्फ्लुएंस बिजनेस साइकिल पे, ग्रहण का मैंने ऑलरेडी बोल दिया। प्लस द क्रक्स ऑफ दिस कोर्स इज नवमांश को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। लगना तो देख लिया, लेकिन उस 2 घंटे में हर एक नवमांश 15-15 मिनट का या 11-11 मिनट का नवमांश हो सकता है, उसका क्या इंपैक्ट होगा नवमांश का और स्टॉक मार्केट का। हिस्टोरिकल इरा फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जैसे अभी हमने 1928 1990 देखा वैसे, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट एस्ट्रोलॉजी के हम यहाँ पर इंपैक्ट देखेंगे। सर्वतोभद्र चक्र, डेफिनेटली सर्वतोभद्र चक्र इटसेल्फ अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है, बट यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वतोभद्र चक्र, लोग सर्वतोभद्र चक्र में क्यों इन्वॉल्व होते हैं और सर्वतोभद्र चक्र क्या है, सर्वतोभद्र चक्र को क्यों स्टॉक मार्केट या मार्केट से प्रिडिक्शन करते हैं, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। बिकॉज सर्वतोभद्र चक्र के लिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आपको बेसिक के साथ साथ लिटिल एडवांस नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज रिक्वायर्ड। सर्वतोभद्र चक्र में जैसे हमारे प्लानेट की दृष्टि है, वैसे प्लानेट अपने नक्षत्र में होकर वेद देते हैं, और ये वेद हर 6 घंटे में बदल सकते हैं। और सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा जब प्रिडिक्शन करते हैं ना, हर 6 घंटे का प्रिडिक्शन बदल सकता है। बट डेफिनेटली इस कोर्स में हम सर्वतोभद्र चक्र क्या है, उसका रोल स्टॉक मार्केट में कैसा है, क्यों लोग इसको इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये डेफिनेटली हम देखेंगे। अब हमने देख लिया एस्ट्रोलॉजी क्या है, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी क्यों है, कंसेप्ट क्या है, ये तो हम देख लिया। ये क्लास के कंटेंट को हमने देख लिया, क्लास कैसे होगी। जो नो डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे जिनको पता है क्लास कैसे होती है, या जिनको पता है कि मेरी जितनी भी अभी क्लास है वो कैसे होती है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक बार बता दूं। जैसे देयर आर फ्यू पीपल जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये क्लास लाइव होगी जूम पे जैसे अभी हो रही है। स्टडी मटेरियल आपको, अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में, मेरी हिंदी टाइपिंग या हिंदी अच्छी नहीं है। इंग्लिश थोड़ी बार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं डोनाल्ड ट्रम्प जैसा इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बार जी अच्छी है, तो मैं इंग्लिश में ये नोट्स आपको मिलेंगे। बट ये इंग्लिश भी उतनी हाईफाई शशि थरूर वासी जैसी इंग्लिश नहीं होगी, ये समझने में आ जाने वाली इंग्लिश होगी। 24/7 व्हाट्सअप सपोर्ट रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि रात को 2 बजे मैसेज करोगे तो, हाँ अगर मैं जागूंगा, जागता रहूंगा और कोई अगर मैसेज आएगा तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बट डेफिनेटली ये 24/7 व्हाट्सअप सपोर्ट है आपके लिए। साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन का, डिवाइन ग्रेस एप्लीकेशन का एक्सेस आपको होगा, जहां पर ये सारे रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ्स वहां पर भी अपलोड होंगे, आपको व्हाट्सएप पे भी दिए जाएंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी व्हाट्सएप पे। हम लोग कहते हैं कि 3 मंथ्स के लिए एक्सेस रेडीली अवेलेबल होंगे, बट लाइफ टाइम एक्सेस आपको एप्लीकेशन में डेफिनेटली रहेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, ऑफकोर्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे कुछ तो चाहिए, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होगा। बिकॉज द डिवाइन ग्रेस जो इंस्टीट्यूट है वो आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। प्लस यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए कहूंगा, राइट फ्रॉम द फेब्रुवरी आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माई कोर्स कि मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा टेस्ट लूंगा। अब डेफिनेटली आपके सर्टिफिकेट में कोई मार्किंग्स नहीं होंगी, हम लोग यहाँ पे किसी को इवेल्युएट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक एस्ट्रोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे मार्क्स से किसी को इवेल्युएट नहीं कर सकते। हो सकता है किसी को हाईएस्ट मार्क मिले, लेकिन जब कुंडली आता है तो ब्लैंक हो जाता है। हो सकता है कम मार्क मिले लेकिन नॉलेज अच्छा हो। बट व्हाट आई हैव इम्प्लीमेंटेड दी इन दी माई कोर्स की, मैं छोटा मोटा एग्जाम लूंगा जहां पे मुझे आप सभी का पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। अब मैं क्यों पार्टिसिपेट, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ सीखने का इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए वैल्यू होना चाहिए। इसलिए छोटा मोटा एग्जाम लूंगा। दोज हु आर इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, शिखा जी आप थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, सुनीता जी आप एस्ट्रोलॉजी में थे, हमने वहां पर, शिखा जी ने तो 200 पेज का आंसर लिखा है, हमने वहां पर एग्जाम्स लिए थे। दोज हु आर इन केपी एस्ट्रोलॉजी, वहां पर भी मैंने एग्जाम्स लिए हैं। तो ऐसे नहीं कि एग्जाम नहीं दोगे तो मैं सर्टिफिकेट रोक दूंगा, बट मैं रोक सकता हूं। मैं धमका नहीं रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, बट ये वैल्यू हो जाएगा आपके लिए। और ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलेंगे वो आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। प्राची जी, ओवर टू यू टू डिस्कस फर्दर एंड देन वी कैन टेक द डाउट्स। प्राची जी, जस्ट 1 सेकेंड। यस सर। हाँ जी। सो आपका जो है फुल क्लासेस होने वाली है, ये आपकी जिन पे लाइव रहेंगी, एंड इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग, नोट्स, सभी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी।
मेन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे, यानी कि आपका टीटीएस में क्लास रहेंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सर एक बार क्यूआर कोड की स्लाइड शो कर दीजिए प्लीज। जी। यस। सो ये बैच आज से शुरू होना था, लेकिन आज जो है आप लोगों में से काफी लोगों की डिमांड थी, आप लोग डेमोज नहीं अटेंड कर पाए थे ड्यू टू द फेस्टिव सीजन। सो नाउ द बैच विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे, यानी कि 4 ऑफ नवंबर, एंड 20 से 25 दिन की क्लासेस होने वाली है। एंड इस कोर्स की एनर्जी एक्सचेंज है ओनली 3,500 रुपीज। 3,500 आपको पे करने हैं, जिसके लिए आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे है आप उसे स्कैन कर सकते हैं। ग्रुप में अभी मैं सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी, एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना इज कंपलसरी। तो जो नीचे रेड कलर से नंबर मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, आपके पास आज इन्फॉर्मेशन आ गई थी क्लासेस की। क्लास के नोट्स अभी आपको शेयर नहीं किए गए हैं, क्योंकि क्लास जब शुरू होगी तो डे वाइज हम आपके साथ रिकॉर्डिंग एंड नोट शेयर कर देंगे। रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप एंड एप्लीकेशन दोनों जगह शेयर की जाएगी। सो ऐप एक्सेस के स्टेप्स, एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक, सब कुछ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो आपका कंफर्म ग्रुप है वहां पे। किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट? जी अर्चना जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। जी अर्चना मैम पूछिए, आपका आवाज आ रहा है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये क्लास के दौरान क्या मैं ये भी समझ पाऊंगी कि कोई भी कुंडली जो है स्टॉक मार्केट के लिए बनी है या नहीं बनी है? यानी कि कोई इंडिविजुअल की कुंडली? हाँ, इंडिविजुअल है सर। वो कंसेप्ट डेफिनेटली देखो, ये क्लास में यूजुअली हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स मार्केट को प्रिडिक्ट करना, लेकिन जब हम बेसिक कुंडली देखेंगे यानी कि बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, तो इंडिविजुअल का डेफिनेटली वहां पर एक पॉइंट आएगा। इंडिविजुअल का मैंने वो पॉइंट रखा हुआ है कि देखो, मार्केट, कोई कुंडली मार्केट के लिए बनी है नहीं बनी है, इट डिपेंड्स ऑन दी हाउसेस। जैसे फिफ्थ हाउस हो हम्म। गया, 11th हाउस हो गया, जातक का इन फिफ्थ हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स हो गए, राहु हो गया, स्पेकुलेशन बुध हो गया जो मार्केट का कारक है, नॉलेज है, जुपिटर हो गया। ये सारे प्लैनेट्स को समझना जरूरी है। बट डेफिनेटली ये वहां पे एक पॉइंट मैंने रखा हुआ है कि हम कौन से प्लैनेट से हम समझ सकते हैं कि मेरे को कितना रिस्क उठाना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में तो सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे हो सकता है आपने स्टॉक मार्केट में जो हम दोनों के बुध अच्छा है हम दोनों का, लेकिन हो हम्म। सकता है कि आपने जब एंट्री किया तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला, मुझे जब एंट्री किया मुझे प्रॉफिट उतना नहीं मिला, कम प्रॉफिट मिला। तो क्या सर दोनों का ये ही बुध अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारा क्लियर होगा कोर्स के दौरान? यस, क्योंकि यस होगा। इंडिविजुअली जब हमारे पास कुंडली आएगा तो मैं क्या उसको आगे गाइड कर सकती हूँ कि यस, आप दिस, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस, ये वन ऑफ द टॉपिक है, बट इसको हम हम्म। इतना डिटेल में नहीं, बट वन ऑफ द टॉपिक है कि जहाँ पे आप जातक को गाइड कर सकते हो कि यस, अगर कोई कोई क्वेश्चन आता है कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं या ट्रेड करूं, तो डेफिनेटली वो पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके सर, थैंक यू। और ये सर क्लास जो है पर डे चलेगा हम लोगों को? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात को 9 बजे। रात के यूजुअली 9 से 10:15 तक, 10 तक हमारा कंसेप्ट रहता है, या उससे पहले हम्म। भी कंसेप्ट खत्म होगा तो बाद में डाउट सेशन होगा, तो ऐसे मान के चलो 9 to 10:30 तो क्लास हमारा हो सकता है करके। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी नयन जी, अपना सवाल पूछें प्लीज। हाँ नमस्ते सर। मेरा नमस्ते सर। फिफ्थ का लॉर्ड शनि है, हाँ, तो कर सकता है इसमें? फिफ्थ का लॉर्ड शनि है सर, यहाँ पे अगेन ये हो जाएगा पर्सनल कुंडली डिस्कस करने जैसा हो जाएगा, बट फिफ्थ का लॉर्ड शनि है, सोच समझ के आप कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकते हो, आप कर तो सकते हो। अगेन यहाँ पे सेक्टर्स वुड बी मोर इम्पोर्टेंट, और साथ ही साथ फिफ्थ लॉर्ड शनि है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। हाँ वही वही। तो आपका ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है? ये नेक्स्ट ट्यूसडे से 4 तारीख से शुरू हो रहा है। 4 तारीख से ना? ओके ओके। जी। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू।
जी रक्षा जी अपना सवाल पूछे। म्यूट नो एक्सेस करी दी तू मैडम, बोलो। हरिओम सर। हरिओम मैम बोलिए। हाँ, अभी हमारे पास कभी क्लाइंट आते हैं तो पूछते हैं कि मेरा शेयर मार्केट में हाँ एंट्री हो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो तो ये हम जवाब मिलेगा उसका आपको, इस कोर्स में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ओके ओके आप जहाँ तक को ये भी बता सकते हो कि स्टॉक मार्केट आपको कितना सूट करेगा। एंट्री तो सब करेंगे, जैसे मैंने अभी अर्चना जी का सवाल का जो आंसर दिया, एंट्री तो सब कर सकते हैं, लेकिन कितना सूट करेगा, कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कहाँ पे संभालना होगा, ये डेफिनेटली हम बताएंगे। और फिर बाद में ये दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, बट मेजर शेयर हमारा जो बाजार ध्यान मेरे होगा लिए कि स्टॉक एडवांटेज मार्केट को कैसे एडवांटेज प्रोडिक्शन करना है। नहीं, शेयर बाजार मेरे लिए एडवांटेज एडवांटेज मुझे हाँ, लाभ दे सकती ये तो वन ऑफ द पॉइंट, यस वन ऑफ द पॉइंट इस कोर्स में हम देखेंगे, जब हम बेसिक्स को देखेंगे तो, है। ओके ओके कि सर, कौन से थैंक यू। प्लैनेट से आप किसी के जज कर पाओगे करके। ठीक है। यानी वो लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं या नहीं ये कर सकते हैं। यस यस। ओके जी थैंक यू सोनिया जी सर। अपना सवाल पूछे प्लीज। थैंक यू मैम। थिंक सोनिया जी, जी सुरवदीप जी अपना सवाल, सुब्रादीप जी अपना सवाल पूछे प्लीज। सर हाँ जी। सर्वतोभद्र चक्र का हम्म। इस कोर्स में कितना हमें सिखाया जाएगा? सर्वतोपदेश चक्र का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, क्योंकि सर्वतोपदेश चक्र अपने आप में इटसेल्फ में इतना वास्ट सब्जेक्ट है, जो 20-25 दिन में हम, यानी कि इतना सारा कंक्लूड करने के बाद, इंक्लूड करने के बाद, हम सर्वतोपदेश चक्र उतना हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो सर्वतोपदेश चक्र हम डेफिनेटली इंट्रोडक्शन, और उसको क्यों मार्केट में यूज किया जाता है, उसको कैसे मार्केट में यूज किया जाता है, उसको क्यों लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, कि सर्वतोपदेश, देखो सर्वतोपदेश चक्र देखा जाए तो नॉट ओनली मार्केट, जातक के हर 6 घंटे के इवेंट को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तो हाँ सर। डेफिनेटली इस कोर्स में हम उतना देखेंगे कि सर्वतोपदेश चक्र को क्यों देखा जाता है स्टॉक मार्केट या फिर ओवरऑल बिजनेस साइकिल्स के लिए। तो वो इंट्रोडक्शन लेवल पे हम देखेंगे, नॉट इनटू डेट डिटेल। सर आपका सर्वतोभद्र चक्र के ऊपर कोई कोर्स है क्या? आ सकता है, आने वाले दिनों में आ सकता है, अभी तक तो नहीं, बट डेफिनेटली आ सकता है। वी आर इनटू दैट प्रोसेस, बट आ सकता है। ओके सर। जी सोनिया जी अपना सवाल पूछें प्लीज। सर मैं ना पेमेंट कर रही थी, एक्चुअली ये नेम डिफरेंट आ रहा है, सरिता जैन आ रहा है जब मैं पेमेंट करती हूँ। आई थिंक इट इज राइट, प्राची जी राइट है ना नेम, सरिता जैन, आई थिंक ठीक है। जब स्कैनर से पे करते हैं ना सर, तो सरिता जैन नेम आता है। 1 सेकेंड प्राची जी, आई थिंक 99% तो है। यस प्राची यस जी, सर। हाँ ठीक है। ओके सर, शुड आई प्रोसीड नाउ? यस यस, यू कैन प्रोसीड। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आई थिंक चैट कॉलम से भी सारे डाउट्स देख लिए, कोई डाउट नहीं है। प्राची जी। यस सर, सभी डाउट्स कवर हो चुके हैं। सो मिलते हैं आप सभी से ट्यूसडे को, यानी कि 4 नवंबर को। एंड रजिस्ट्रेशन करके आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। सो सी यू ऑल इन द बैच। बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है, बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज आप सभी को मिलेगी। तो रजिस्टर जरूर कीजिएगा। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स की ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं, आप ऑलरेडी कंफर्म ग्रुप में ऐड हो गए हैं। अगर इन केस आप एडेड नहीं हैं, तो जो नंबर रेड कलर से मेंशन है उस पर आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ग्रुप का नेम है कंफर्म स्टॉक मार्केट 1 नवंबर 2025। सो चेक कर सकते हैं, अगर आप एडेड नहीं है सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, एंड रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट भी आपको सेम नंबर पे शेयर करना है। सो सी यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर, थैंक यू।